साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू मन से मेरे जो निर्देशों को पा रहा है वह बिल्कुल सच है। यह कोई तेरा भ्रम नहीं। मैं अंतकरण से तुझे जो बता रहा हूँ कि तू परम सौभाग्यशाली है, जो मुझको तूने भजा और तू मुझको जान पाया। तूने मेरी अनुभव को पाया, मेरी ऊर्जा को तू महसूस कर सका। तू सच्चे और झूठे का फर्क जान गया। तुझे मैंने जो ज्ञान रूपी खजाना दिया है वह कभी कम ना होगा, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तू तो परम सौभाग्यशाली है। भले ही तूने जीवन में बहुत सारे दुखों संघर्षों को देखा है, बहुत दुखों रूपी तूफान ने तुझे हमेशा आकर घेरा है, लेकिन तूने अपने बाबा को ऐसे थामे रखा जैसे मेले में या फिर कहीं बच्चा घर से बाहर जाता है और अपने पिता की उंगली थामे रहता है कि वह गुम ना जाए। उसे भय होता है कि इस संसार में वह कहीं अपने माता पिता को छोड़कर भटक ना जाए, ताकि उसे बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़े। तो वही मेरा तू प्रिय बच्चा है, जिसका संबंध मेरा इस जन्म का नहीं है। तू मेरा कई जन्मों से, मैंने तुझे अपना शिष्य माना है। मैं कई जन्मों से तेरा गुरु हूँ, तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे अपनी भक्ति के लिए चुना है। तुम सोचोगे तुमने दुखों के आने पर मुझे पुकारा, या उसी एक अंकित जीवन में जब सबने तुमको छोड़ दिया और दुखों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम ऐसे भटक रहे थे कि कहीं तुम उसी अंधेरे में न खो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मुझे पहले से ही सब कुछ ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या पड़ाव आएगा और कब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ था, एक क्षण के लिए भी। जब से तुम जन्मे हो उससे पहले भी मैंने न तुम्हें छोड़ा था, न कभी छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम तो लोगों के जीवन में आशा का संचार करोगे। तुमने जो मेरी अनुभूति पाई है, तुमने जो ज्ञान पाया है, वह हर किसी को नहीं मिलता। मेरे बच्चे, तुम खुद ही देखते हो कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरा अनुभव नहीं है, तो वह नकारात्मकता भरी बातें ही करते हैं। उन्हें जब वे आर्थिक समस्या में फंसे हैं या विकट परिस्थितियों से घिर जाने पर उन्हें कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती। उनके मन में भी नकारात्मक विचार ही आते हैं कि अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जो पहले राजा हरिश्चंद्र की बातें थी या सुदामा की कथा थी, यह सिर्फ कपोल कल्पित है, यह सत्य नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जो ईश्वर से जुड़े होते हैं, जिससे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, जो ईश्वर को भजते हैं और उनको अपने हृदय में जान पाते हैं, उनके अनुभव पा पाते हैं, वही जानते हैं कि यह कपोल कल्पित नहीं, यह वह सच है जो किताबों में भी, ग्रंथों में भी इसीलिए लिखा है कि ताकि जो ईश्वरी मार्ग पर चलने वाले बच्चे हैं, अगर उनके जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, विकट परिस्थितियाँ आएँ, तो वह डावाडोल ना हों, वह अपना संयम ना खोएं, वह उन परिस्थितियों से घबरा कर टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं। उन्हीं प्रेरणादायक कथाओं के द्वारा ईश्वर हमें बताते हैं कि मेरे बच्चे, जो मेरी भक्ति करता है उसके जीवन में मैं पहले सबसे उसके प्रारब्धों को कटवाता हूँ, जो उसे दुखों के रूप में मिलते हैं। फिर वह जब पूर्ण पवित्र हो जाता है, सारे अपने बुरे कर्मों का लेखा जोखा भोग लेता है, तो उसके जीवन में जो शुरुआत होती है वह शांति और आशीर्वादों से भरी हुई होती है, जहाँ सुकून होता है, आनंद होता है, संतोष होता है, परम सुख होता है, जहाँ हम सच्चे ज्ञान को जानकर उसको पा लेते हैं, अपने गुरु को पहचान जाते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को सत्कर्म करते हुए सफल बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम वही मेरे बच्चे हो, जो ऐसे बच्चे जो हृदय के बहुत नेक और साफ हैं, जो बहुत भोले वाले हैं और अपने प्रारब्धों के कारण वह दुख भोग रहे हैं और मुझे पुकार रहे हैं। और मेरी अनुभूति न पाकर अगर उनके प्रारब्ध और बाकी बचे हैं, तो वह लगातार मुझसे प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिल रहा जो वह चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तुम अपने अनुभवों को बताकर उनके जीवन से जो निराशा आ रही है उसको दूर कर पाओगे। तुम्हारा जीवन सेवा धर्म में बीतेगा, तुम लोगों के काम आओगे। तुम जो लोग उदासी और निराशा से घिरे हुए, उनके चेहरे पर मुस्कान और आशा की किरण ला सकोगे। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि तुम अपनी उमंगों भरी उड़ान उड़ सकोगे, तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकोगे, तुम अपने सपनों का जहां पा सकोगे जैसा तुमने सोचा था। पूर्ण स्वतंत्रता के अनुसार बाबा तुम्हें वह जीवन देंगे जो तुम्हारी आत्मा को सुकून प्रदान करे। जिन कार्यों को करने से तुम्हें संतोष मिलता है,
मैं इतना सामर्थ्यशाली तुम्हें बनाऊंगा कि वह तुम अपने सारे कार्य कर सकोगे किसी की मदद करने में। जब तुम अभी आर्थिक रूप से पूर्ण सक्षम न होने पर अपने आप को असहाय पाते हो, यह सारे कष्ट में मिटा दूंगा, यह सारे अभाव में समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम तो भाग्यशाली हो जो तुमने भले ही दुख सहे लेकिन तुमने ईश्वर को जाना है और पाया है। लोग जाने कितने जन्म लेकर संसार से चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर की अनुभूति उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं होती। तो मेरे बच्चे, अपने भाग्य पर गर्व करो, अपने बाबा का धन्यवाद करो कि वह तुम्हारे जीवन में है, जो लाखों करोड़ों में किसी एक को ऐसा मिलता है जिसे ईश्वर चुनते हैं और अपने मार्ग पर चलाते हैं। मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए चिंतित हूँ और सदैव रहूँगा, और मैं तुम्हें कभी कष्टों में अकेला छोड़कर ना जाऊँगा। मैं तुम्हारे ऐसे लोगों से मुक्ति भी दिलाऊंगा जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम वह जीवन पाओगे जिसके तुम लायक हो, और तुम्हारा विश्वास ऐसा सच साबित होगा कि जो लोग यह सोचते हैं कि यह तो अपने मन से ही कुछ भी सोच लेता है, उन्हें जवाब देगा कि बाबा की भक्ति क्या होती है, और बाबा जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन में कैसे बदल जाता है उसका जीवन। उसकी तकदीर में जो नहीं लिखा होता वो भी उसे मिल जाता है, और चमत्कारिक रूप से उसका जीवन आनंद में, शांति में हो जाता है, और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होकर बाबा उसकी झोली अपने आशीर्वादों से भर देते हैं। तुम्हारा विश्वास जो तुमने इतने लंबे समय तक रखा है, उसकी मैं जीत कराऊंगा। अपने बाबा पर विश्वास करो, तुम्हारा हर सपना सच होगा। प्रसन्न रहो, खुशियों की शुरुआत होने वाली है। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।